राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की क्या पहचान? पचवंजा झंडा, नागरिक स्त्री पुरुष एक समान। केंद्र हो या राज्य हो, अब हुकूमत वही करेगा जो स्त्री पुरुष 49 व 2% किनार को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। बाबा साहब इस धरती पे जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजमान माननीय के गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी, मैं उनको और उनकी समस्त टीम को चौथे पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आए हुए सभी अतिथियों का भी आभार प्रकट करता हूं। सभी को क्रांतिकारी जय हिंद। हमारे मीडिया बंधु राजकुमार जी, अम्बेश जी सभी अपने जाने पहचाने चेहरे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है पूरे समाज को, और जो भी कार्यक्रम होते हैं ये बखूबी दिखाते हैं, तो इनका ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और जो जितने प्लेटफॉर्म है, हमें वहाँ कोई जगह नहीं मिलती। इनके माध्यम से हम देश को कुछ कहना चाहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं पारिवारिक जुड़ा हुआ हूँ गौतम साहब से, और इनका जो संविधान का जो प्रेमलम है, इनको लेके जो उद्देश्य का है, इनके विषय पे ये पूरा लिखते बखूबी काम कर रहे हैं। ये लोगों को संविधान के बारे में ये पूरी कोशिश करते हैं अपने इस राजनीति मंच से बताने का, तो भाई हमें संविधान को पढ़ना है, संविधान को जानना है। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, संविधान को हम जानेंगे नहीं, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट नहीं पता चलेंगे। हम लड़ाई या संघर्ष की बात तो करते हैं, 85 और 15 की बात भी करते हैं, मगर वो यहाँ पे आके हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया, क्योंकि हमारे अधिकार तो अभी सुरक्षित है नहीं। आज देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप कि वहां पे 7वीं मंजिल से एक बच्चे ने, सोलंकी ने, और उसने और कूद के आत्महत्या कर ली। रोहित बोमुला हो या तड़वी है, या ये तमाम जैसे हमारे जो छात्र हैं, हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, या कहीं जो शैक्षणिक संस्थान है जहां बाबा साहब ने अधिकार दिया कि भाई हमें शिक्षा के दरवाजे पे जाना है, तो वहां एक जमाना था कि एकलव्य के टाइम पे तो वो अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य जी ने, मगर आज तो हमारी जान ही मांग लेते हैं। तो आज जो संविधान के अनुसार न देश चल रहा, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं। दिल्ली में तमाम हमारे प्रोफेसर हैं, वहां पे जाके हमारी बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट से लेके इंटरव्यू में लेके यहाँ तक कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि SC ST के बच्चों के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके लिए अलग से 2 दिन निर्धारित करते हैं कि ना ही के कॉमन एक अल्फाबेट के हिसाब से नहीं होता। तो ये विडंबना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ माननीय के गौतम जी से, वो बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे, योग्य, उन्होंने सोशल, मैं तो उन्हें देख रहा हूँ पिछले 35 साल से कि वो उस अपने सरकारी, जब वो अपने सीट पे थे, जब भी वो समाज की सेवा करते थे निस्वार्थ, और हमें निस्वार्थ बिगड़ लोग लालच के इस राजनीति के प्लेटफॉर्म पे हमें जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। राजनीति आज उस तरह की नहीं रही जो एक टाइम में हुआ करती थी। अब ऐसी हमारी जो ईमानदार और जो कर्मठ, जो सोशल, उसमें सारी चीजें हमारे पास हैं। तो हमें ऐसे मंच से जुड़ के हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। एक 24 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है समता सैनिक दल की तरफ से, जो नई संसद बनी है उस भवन का बाबा साहब के नाम से नामकरण हो, उसमें एक फ्रंट गेट पे एक आदम का प्रतिमा का भी वहां पे स्थापना हो। अन्यथा ये हमारे हक अधिकार की बातें क्या हो रही है क्या नहीं सब जानते हैं, भली भांति। मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया के गौतम साहब जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आप
ऐसे ही कारोबार को आगे बढ़ाइए, हम मिलकर काम करेंगे, जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये बताइए कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा भारत का संविधान उद्देशिका पर आधारित है। जी, ठीक है, जिस बस आधारित है। आपने क्या सोच कर, आपने कहाँ तक प्रेरणा मिली आपको ये पार्टी बनाने की? देखिए, हम लोगों ने जो पॉलिटिकल सामाजिक क्षेत्र में जो काम किया है पिछले 40 साल में और सेवा निवृत्त होने के बाद, तो हमने ये पाया है कि राष्ट्रीय नागरिक मतलब जो संविधान है, संविधान कुछ और चाहता है, लेकिन पिछले 70 सालों में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने संविधान को अडॉप्ट करने के बजाय जो व्यक्ति विशेष को अधिकार दिए गए थे किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय पर चलने के लिए, वो राजनीतिक पार्टियों ने अडॉप्ट कर उस पर चलने का प्रयास कर रही हैं। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो 3 धुरी पे काम करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय। सर एक सवाल है कि जितने भी नेशनल पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो एक जातिगत और एक धर्म पर आधारित बातें करती है। अगर देखा जाए उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी उसी पे आधारित होता है। आप समुदाय पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप उनके बीच में आप खड़े उतरेंगे, कैसे अपने आपको? देखिए, जहां तक राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की बात है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है। उससे ऊपर उठकर भारत के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार देने का काम करने का वचन देती है। सर शिक्षा भी धार्मिक उसमें आ चुकी है जी नहीं, रोजगार भी एक जाति से संबंधित। देखिए, एक मिनट, जाति नहीं, हम नागरिक की बात कर रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल राष्ट्र और नागरिक से मतलब है कि उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। यदि नागरिक शिक्षित है तो राष्ट्र ऑटोमेटिक विकसित होगा। यही राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का आदर्श है। समाज के लिए क्या भूमिका है इस पार्टी की भविष्य के लिए? समाज के लिए जो भूमिका है अभी हम लोगों ने बताया है। समाज क्या है? पहले है नागरिक और नागरिक के बाद बनता है समाज। तो समाज क्या है? पुरुष समाज, स्त्री समाज, किन्नर समाज, ये नागरिक है। और नागरिक से जो समाज उत्पन्न हुआ है वो 3 समाज है, स्त्री, पुरुष, किन्नर समाज। इसके लिए जो हम कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया है कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय पर आधारित ना होकर उससे ऊपर उठकर राष्ट्र के समस्त नागरिक अर्थात स्त्री, पुरुष, किन्नर को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध कराना। शिक्षा का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय हो जिसे किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाए, क्योंकि ये व्यक्तिगत मैटर है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके लिए राष्ट्रीय नागरिक की क्या क्या किया? देखिए, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने 2 विषय के ऊपर देश के जितने भी राज्य हैं और राज्य के जितने भी उपराज्य मतलब उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल हैं या प्रशासक हैं, उनको हमने ऑलरेडी ज्ञापन भेजकर मांग की है कि राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर 49.2% का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान करें। हमारी पार्टी 2024 में प्रयास करेगी, राष्ट्र की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको हम पत्र लिखेंगे और लिख के एक अनुरोध करेंगे कि संविधान समता की बात करता है, समता के साथ नागरिक की बात करता है और नागरिक के साथ स्त्री, पुरुष, किन्नर की बात करता है। तो सभी पार्टियां संविधान को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र के समस्त नागरिक स्त्री, पुरुष, किन्नर को 49% और 2% किन्नर को प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में देने का कार्य करें।
मान्यवर जी, किन्नर को किसी पार्टी ने सम्मिलित नहीं किया, आपका क्या विचार है किन्नरों के बारे में? देखिए, किसी पार्टी ने किया या ना किया हो वो उनका मैटर है। हमारा जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी है वो संविधान उद्देश्य का है, और जब नागरिक का हम जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें 3 शब्द निकल के आते हैं, स्त्री पुरुष किन्नर। तो जब संविधान कहता है कि इन तीनों के लिए काम करना है और यही नागरिक हैं, तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने उसी आधारित अपनी विचारधारा को डेवलप किया है, जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा के नाम से जाना जाता है। सर, मैं DNIG से बोल रहा हूं। जी सर, मेरा एक सवाल है कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2024? देखिए सर, चुनाव लड़ने की तो बात यह है कि पार्टी ने खुला प्लेटफॉर्म रखा है। जितने लोग चुनाव से पहले पार्टी के साथ जुड़ेंगे स्टेट लेवल पर, लेकिन हमारा जो केंद्र बिंदु होगा वो दिल्ली होगा, और दिल्ली की हम 7 सीटों पर 3 महिला, 3 पुरुष और 1 किन्नर को प्रतिनिधित्व के रूप में उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।